हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको महाशिवरात्रि की कथा सुनाएंगे। महाशिवरात्रि का व्रत फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को किया जाता है। त्रिदोषी को एक बार भोजन करके चतुर्दशी को दिन भर निराहार रहना पड़ता है। पत्र, पुष्प तथा सुंदर वस्त्रों से मंडप तैयार करके वेदी पर कलश की स्थापना करके गौरी शंकर की स्वर्ण मूर्ति तथा नंदी की चांदी की मूर्ति रखनी चाहिए। कलश को जल से भरकर रोली, मोली, चावल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, चंदन, दूध, घी, शहद, कमलगट्टा, धतूरा, बेलपत्र आदि का प्रसाद शिव को अर्पित करके पूजा करनी चाहिए। रात को जागरण करके 4 बार शिव आरती का विधान जरूरी है। दूसरे दिन प्रातः जौ, तिल, खीर तथा बेलपत्र का हवन करके ब्राह्मणों को भोजन करवाकर व्रत का पारण करना चाहिए। भगवान शंकर पर चढ़ाया गया नैवेद्य को खाना निषिद्ध है। जो इस नैवेद्य को खा लेता है वह नरक को प्राप्त होता है। इस कष्ट के निवारण के लिए शिव की मूर्ति के पास शालिग्राम की मूर्ति रखते हैं। यदि शिव की प्रतिमा के पास शालिग्राम जी की मूर्ति होगी तो नैवेद्य खाने पर कोई दोष नहीं लगता। अतः नर्मदेश्वर पर चढ़ा हुआ जो भी भगवान शिव का भोग होता है उसे हम खा सकते हैं। कथा इस प्रकार है। एक गांव में एक शिकारी रहता था। वह शिकार करके अपने परिवार का पालन करता था। एक बार उस पर साहूकार का ऋण हो गया। ऋण न चुकाने पर सेठ ने उसे शिव मंदिर में बंदी बना दिया। उस दिन शिवरात्रि थी। वह शिव संबंधी बातें ध्यानपूर्वक देखता एवं सुनता रहा। संध्या होने पर सेठ ने उसे अपने पास बुलाया। शिकारी ने अगले दिन ऋण चुकाने का वायदा कर सेठ की कैद से छूट गया। जंगल में एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर शिकार करने के लिए मचान बनाने लगा। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था। पेड़ के पत्ते मचान बनाते समय शिवलिंग पर गिरे। इस प्रकार दिन भर भूखे रहने से शिवरात्रि का व्रत हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर व्यतीत होने पर एक गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने निकली। शिकारी ने उसे देखकर धनुष बाण उठा लिया। वह हिरणी कातर स्वर में बोली, मैं गर्भवती हूँ, मेरा प्रसव काल समीप ही है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगी। शिकारी ने उसे छोड़ दिया। कुछ देर बाद एक दूसरी हिरणी उधर से निकली। शिकारी ने उस फिर धनुष बाण चढ़ाया। हिरणी ने निवेदन किया, हे व्याघ्र महोदय, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त होकर आई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ। अपने पति से मिलन करने पर शीघ्र तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। रात्रि के अंतिम पहर में एक मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी ने शिकार हेतु धनुष पर बाण चढ़ाया। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि वह मृगी बोला, मैं इन बच्चों के और इनके पिता के पास छोड़ आऊं, तब मुझे मार डालना। मैं आपके बच्चों के नाम पर दया की भीख मांगती हूँ। शिकारी को इस पर भी दया आ गई और उसे छोड़ दिया। पों फटने को हुई तो एक तंदुरुस्त हिरन आता दिखाई दिया। शिकारी उसका शिकार करने के लिए उगत हो गया। हिरन बोला, व्याघ्र महोदय, यदि तुमने इससे पहले 3 मृगियों और उनके बच्चों को मार दिया हो तो मुझे भी मार दीजिए, ताकि मुझे उनका वियोग न सहना पड़े। मैं उन तीनों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया हो तो मुझ पर भी कुछ समय के लिए कृपा करें। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने आत्मसमर्पण कर दूंगा। मृग की बात सुनकर रात की सारी घटनाएं उसके दिमाग में घूम गई। उसने मृग को सारी बातें बता दी। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से उसमें भगवत भक्ति का जागरण हो गया। उसने मृग को भी छोड़ दिया। भगवान शिव शंकर की अनुकंपा से उसका हृदय मांगलिक भावों से भर गया। अपने अतीत के कर्मों को याद करके वह पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। थोड़ी देर बाद हिरण सपरिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया। जंगली पशुओं की सत्य प्रियता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना को देखकर उसे बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उसने हिरण परिवार को मुक्त कर दिया। देवता इस घटना को देख रहे थे। उन्होंने आकाश से उस पर पुष्प वर्षा की। शिकारी परिवार सहित मोक्ष को प्राप्त हुआ। राधे राधे। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।